नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवजायाणं नमो लोए सब साहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 8 उपदेश का स्वरूप, उसकी चर्चा हमारी चल रही है। और उपदेश के स्वरूप में जो द्रव्यान योग के व्याख्यान का विधान है उसकी चर्चा हमारी चल रही है ना। पेज नंबर 285, 285 है ना, द्रव्यान योग के व्याख्यान का विधान। तो दूसरे पैराग्राफ है, आई थिंक सो, है ना, वहां से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तथा देखो, तथा जो जीव जिन बिंब भक्ति आदि कार्यों में ही मग्न है उनको आत्म श्रद्धा आदि कराने को देह में देव है मंदिरों में नहीं इत्यादि उपदेश देते हैं, वहां ऐसा नहीं जान लेना कि भक्ति छोड़कर भोजन आदि से अपने को सुखी करना, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन ऐसा नहीं है। देखो, द्रव्यान युग के व्याख्यान का विधान चल रहा है। तो द्रव्यान युग में हमने देखा था द्रव्यान युग दो पिलर्स पे खड़ा है। दो पिलर्स कौन कौन से हैं? एक न्याय और एक आध्यात्म। ये दो पिलर्स हैं। इस पे द्रव्यान योग खड़ा हुआ है। बाकी देखो, हमने चरणान युग में जो कथन शैली देखी थी वो अधिकतर चरणान युग में कैसी थी? व्यवहार की शैली चलती है। द्रव्यान युग में मुख्यतः निश्चय की शैली चलती है। ऐसा नहीं व्यवहार नहीं बताते हैं, व्यवहार भी बताते हैं, पर निश्चय की निश्चय की बात जो है वो द्रव्यान युग में वो ज्यादा चलती, क्योंकि अध्यात्म आता है ना। तो अध्यात्म जो आएगा तो वो तो अध्यात्म निश्चय की बात करेगा। ठीक है। तो देखो, यहाँ लिखा है कि जो जीव जिन बिंब भक्ति आदि कार्यों में ही मग्न है। जिन बिंब मतलब जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा। तो जिन बिंब भक्ति आदि कार्यों में ही मग्न है। अब जो 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 जीव हैं वो क्या हैं? वो सिर्फ जिनको भक्ति में मजा आता है, पूजा में मजा आता है, विधान में मजा आता है। होता है कि नहीं? कितने लोग जुड़ते हैं पूजा विधान में, और कैसा आनंद, आज के आनंद की जय होती कि नहीं? विधान संपन्न होता है, पूजा संपन्न होती, तो क्या होता है? आज के आनंद की जय। अभी हुए थे ना। हाँ, अभी हुआ ना। सभी लोग खुश हुए थे इतने। हुआ कि नहीं? सबको हम्म, आनंद आया कि नहीं आया? आया था। आया। क्यों आया? इस पे विचार करा, क्यों आया? विधान में आनंद क्यों आया? क्रिया में धर्म दिखते हैं ना। ये हमने बड़े बात। उसमें भी पंच इंद्रियों के विषयों को, वो जो हाँ। पंचेंद्रिय के विषय है ना, वो पंचेंद्रिय के विषयों की पूर्ति हो रही है उसमें भी विधान में। राइट। राइट। और वो सुनने में अच्छा पंचेंद्रियों के लगता है वो। विषयों की पूर्ति हो रही है और उसका आनंद है। हम्म। सुन के अच्छे लगता है वो। हाँ।
अभी वो विधान में कैनले साहब आए, उन्होंने बहुत अच्छे से विधान कराया। विधान अच्छे से कराया मतलब कि उन्होंने भाई म्यूजिक भी दिया, उन्होंने बहुत अच्छी राग से जो है अच्छी अच्छी पूजाएं ली, उन्होंने जो है बहुत अच्छे जो है बीच में जो है भजन डाले बीच में हम्म। है ना। तो क्या हुआ हमको, कहना राजस्थानी मारवाड़ी स्टाइल में भजन गाए, मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ हाँ, तो हमको रस आया। अरे मेरी बात तो नहीं सुनाई दे रही है इनको। आवाज आ रही है। आ कोई रही है। बात आई एम सॉरी, आप मुझे वो कर दो, साइलेंट कर नहीं। दो। मैं कार में हूँ, मुझे नहीं अच्छा, पता चल रहा है मैं कहाँ से साइलेंट करूँ। आप मुझे प्लीज साइलेंट कर दो। नहीं मयूर मैं जी, आई एम म्यूट सो कर म्यूट सॉरी। कर नहीं नहीं कोई बात नहीं आंटी, मैं म्यूट कर नहीं, देता प्लीज कर दो आप मुझे साइलेंट। हूँ। हाँ हाँ मैं कर, तो देखिए, तो होता है कि नहीं, तो रस आया, वो उस पूजा में रस आया। तो उस पूजा में रस आया तो वो जो रस है वो पंचेंद्रियों के विषयों का ही रस है, वो मंद कषाय का रस है कषाय का ही रस। तो यहाँ बता रहे हैं पंडित जी कि जिन बिंब भक्ति आदि कार्यों में ही मग्न हैं, उनको आत्म श्रद्धान आदि कराने में देह में देव है मंदिर में नहीं इत्यादि उपदेश देते हैं। उनको उपदेश क्या देते हैं कि भाई तुम दिन भर पूजा भक्ति विधान आदि इसमें लगे रहते हो, तुम्हारा जो जो अवलंबन है वो क्या है, वो पर की तरफ है। और उनको पर की तरफ मतलब भगवान की तरफ है, उस मूर्ति की तरफ है, उस प्रतिमा की तरफ है, उस मंदिर की तरफ है। तो उसको कैसा उपदेश देंगे, उसको उपदेश देंगे भैया कि मंदिरों में जो है देव नहीं है। देव कहाँ है, देव कहाँ है, तुम्हारे। देव का बेटा। देव तो हमारे अंदर, ये देवालय है। देवालय मतलब समझते हो, यस। देवताओं के रहने का स्थान। तो वो देवताओं के रहने का स्थान कौन सा है, ये ये देह, ये आत्मा, ये आत्मा कहाँ है, ये भगवान आत्मा कहाँ है, देहाली में। यहाँ देह रूपी देवालय में है। तो उसको बताया है कि मंदिरों में नहीं देह में देव है इत्यादि उपदेश देते हैं। ऐसे उपदेश देते हैं कि जिससे उसकी दृष्टि किधर जाए, अपने स्वद्रव्य के तरफ जाए, स्वतत्व की तरफ जाए, भेद विज्ञान करे। उसकी दृष्टि कहाँ जाए कि वो सामने जो जो प्रतिमा दिख रही है, वो प्रतिमा क्या है, वो तो पाषाण की प्रतिमा है। और वो पाषाण की प्रतिमा है, वो पाषाण की प्रतिमा क्यों स्थापित करी हमने, अपना क्यों स्वरूप स्थापित तब। करी, हाँ अपने स्वरूप के दर्शन हो सके। वो जो पाषाण की प्रतिमा में जो हमने भगवान विराजमान करे हैं, है ना, जो पंच कल्याणक करे ना हमने, प्राण प्रतिष्ठा करी ना, तो प्राण प्रतिष्ठा करी तो उनमें जो भगवान विराज, वैसे के वैसे भगवान यहाँ विराजमान है अंदर। ये सब क्रिया में मयूर जी अपने अपना अपना स्वभाव बस जानना चाहिए हो ना, क्योंकि ये क्रिया में ये जो भी करते हैं तो इसमें गोल तो यही है कि अपना अपने स्वभाव में समझो बस ये मैं कौन हाँ हूँ। हाँ, आयोजन होते हैं, आयोजन के प्रयोजन क्या होते हैं मैंने कर वो दिया। किसी को अता पता नहीं है। ये जितने भी आयोजन होते हैं उसका प्रयोजन किसी को पता नहीं है। तो आयोजनों में प्रयोजन खो जाता है। वो जो आयोजन करा है उसका कोई प्रयोजन है, और उस प्रयोजन का किसी को अता पता नहीं है। है ना, क्रियाकांडी होते हैं ना, सब क्रियाकांडी हैं, सबका दिमाग लगा, वो बोले अष्ट द्रव्य बोले हम ये हम वो, उसी में लगे हुए हैं, उसमें चल रहा है, हम लेके आएंगे हम लेके नहीं आएंगे, हम ऐसा चढ़ा देंगे, हम वो गोला चढ़ा देंगे, हम वो बादाम चढ़ा, उसमें ही लगा हुआ है। लगा हुआ ना, वही है, आयोजन में प्रयोजन का कोई ख्याल नहीं है, अता पता नहीं है, बस आयोजन में लगा हुआ है। और आयोजन कर लिया तो अपने आप को बहुत धर्मात्मा मानता है, प्रयोजन का कोई अता पता नहीं। ऐसा है, यहाँ दिया इत्यादि उपदेश देते हैं।
अब ये किन जीवों को दिया है? देखो, दो प्रकार के जीव हैं शुरू से। अगर आप इसमें थीम देखोगे, थीम कैसी है? एक जीव तो वैसा है जो अभी धर्म के मार्ग में जिसने प्रवेश करा है, और एक जीव ऐसा है जो ऑलरेडी धर्म के मार्ग में है, उसको आगे लेके जा रहे हैं। तब ये उपदेश किसको दिया है? जो ऑलरेडी है, क्योंकि वो मंदिर आ रहा है ना, पूजा में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है। तो ये उन जीवों के लिए जो ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी इस धर्म के मार्ग में लगा हुआ है। ये उन जीवों के लिए है उपदेश। आ रही बात समझ में? यहाँ दिया, इत्यादि उपदेश देते हैं, वहां ऐसा नहीं जान लेना कि भक्ति छोड़कर भोजन आदि से अपने को सुखी करना, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन ऐसा नहीं। अब लेकिन ऐसा मत समझ लेना उसका स्वच्छंदीपना मत ग्रहण कर लेना। अभी बताया स्वच्छंदी नहीं होना। पहले उपदेश क्या दिया कि भैया तू दिन भर मंदिर में लगा रहता, पूजा विधान इसमें लगा रहता है, वहां से दृष्टि हटा तेरी, और दृष्टि कहाँ लेके जा? अपने स्वद्रव्य की तरफ लेके जा। क्यों? क्योंकि वो उससे महान कार्य है। लेकिन अगर ऐसा उपदेश उसने ग्रहण कर लिया कि भाई मंदिर जाने से तो कुछ होता ही नहीं है, आप ही है ना, तो क्या करें? तो भोजन आदि में लगा हुआ है, पार्टीज में लगा हुआ है, तो क्या होगा? पूरा अशुभ। हाँ, तो वो तो फिर उसका तो फिर यही है कि वो तो नीच गति में ही जाना है उसको। यहाँ लिखा है कि वहां ऐसा नहीं जान लेना कि भक्ति छोड़कर, भक्ति मतलब क्या? भगवान के गुणों का, भक्ति मतलब क्या होता है? गुणानुवाद, है ना। तो भक्ति छोड़कर भोजन आदि से अपने को सुखी करना। बोले भक्ति भक्ति में तो कुछ है नहीं, तो अपने भैया खाओ पियो ऐश करो, है ना। चारवाक वाले क्या बोलते हैं? चारवाक धर्म क्या बोलता है? एंजॉय करो। जो भी है सब एंजॉय है। सब कुछ जो भी सारी चीजें हैं वो हमारी एंजॉयमेंट के लिए है। एंजॉय करो। एंजॉय करते हैं, उसमें धर्म है उनका। तो यहाँ पे ये ऐसा मत सोच लेना कि भोजन आदि, ये भोजन आदि से अपने को सुखी करना, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन ऐसा नहीं है। उस उपदेश का प्रयोजन ऊपर चढ़ाने का है, ऊंची बात कही है, नीचे गिराने का नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार अन्य व्यवहार का निषेध वहां किया हो, उसे जानकर प्रमादी नहीं होना। ऐसा जानना कि जो केवल व्यवहार साधन में ही मग्न हैं, उनको निश्चय रुचि कराने का अर्थ व्यवहार को हीन बतलाया है। ऐसी दूसरी जगह लगा लेना। द्रव्यान योग क्या करता है? व्यवहार का निषेध करता है। तो व्यवहार का निषेध करता है किस लिए करता है? कि ऊपर चढ़ाने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए। मुनिराज भी होते हैं, छठे सातवें गुणस्थान में होते हैं, और जब सातवें गुणस्थान में नहीं टिकते हैं तो छठे गुणस्थान में आते हैं, शुभ में आते हैं, और व्यवहार की सारी क्रियाएं होती कि नहीं होती? करते हैं व्यवहार की क्रिया, करता नहीं मानते अपने आप को, होती हैं। व्यवहार की क्रियाएं सब होती हैं। ऐसा थोड़ी मुनिराज के भैया हम तो शुभ की क्रिया तो आश्रव है, तो क्यों? भैया होती हैं वो क्रियाएं, होती हैं, है ना। सलीका अन्य, अन्य व्यवहार का निषेध किया हो, उसे जानकर प्रमादी नहीं हो जाना। प्रमादी नहीं हो जाना, है ना। प्रमादी मतलब प्रमाद में केयर फ्री, आलस से बोलते हैं, केयर फ्री बोलते हैं। कितने भेद अपन ने करे? 15 भेद। पंचेंद्रिय, चार कषाय हाँ। और निंदा ने प्रणय। हाँ, 4 वी कथाएं, 5 इंद्री के विषय, चार कषाएं, है ना, 4 वी कथाएं, और कथा। निद्रा और प्रणय।
ऐसे 15 प्रकार के प्रमाद है। पंच इंद्रियों के विषय भी प्रमाद है। प्रमाद का मीनिंग अकेला आलस्य नहीं है। लोग प्रमाद में क्या ले लेते हैं? आलस्य है साहब, प्रमाद मतलब आलस्य है, प्रमादी मत हो, आलसी मत हो। पर पांचों इंद्रियों के विषय जो है और चार कषाय है वो सब प्रमाद है। प्रणय किसे कहते हैं? प्रणय मतलब स्नेह स्नेह। स्नेह स्नेह। स्नेह का ही रूप है प्रणय मतलब। हम्म। पांच इंद्रिय के विषय चार, मुनिराजों को प्रमाद का त्याग होता है। हम्म। आ रही मैं तो समझ? पांच इंद्रिय के विषय विजय जीत लेते हैं ना पांच इंद्रिय, इसलिए उनको त्याग होता 28 ना, 28 मूल गुण है ना। है। हम्म। लेकिन कैसे पंचेंद्रिय के विषय जीतते हैं, ये अपन ने अभी देखा है चरणान युग में कैसे जीतते हैं। जो हम्म। लोक में जो पंचेंद्रिय के विषय बताए गए हैं, उन लोक के हिसाब से पंचेंद्रिय के विषय जीतते हैं। लेकिन पंचेंद्रिय के विषय ऐसा मत समझ लेना कि मुनिराज को पंचेंद्रियों के विषय नहीं होते हैं। मुनिराज को ठंडी गर्मी लगती क्या? लगती है, क्यों नहीं लगती है? लगती है। वो बात अलग है, भेद विज्ञान चलता है, शरीर को अपना नहीं मानते हैं, पर उनको ऐसा आभास नहीं होता कि अभी बाहर ठंड है। हम्म। होता है। उन्हें रसगुल्ला खिलाया किसी ने तो उन्हें ऐसा स्वाद नहीं आता कि मैंने अभी रसगुल्ला खाया है। हाँ आएगा, अगर खाएंगे तो। आएगा कि नहीं स्वाद? तो पंचेंद्रियों के विषयों को जीतना ऐसा मत समझ लेना कि उनको तो पंचेंद्रिय के विषय ही नहीं है। हम्म। ये जो लोक व्यवहार में जो कथन है पंचेंद्रिय के विषय, उसकी अपेक्षा से है। ये अपन ने देखा है अभी चरणान युग में, ये अब भी बात चली है। अहिंसा का देखा हमने, अहिंसा कैसी? अहिंसा महाव्रत है, तो हमने देखा था कि नहीं? मुनिराज से हिंसा होती कि नहीं होती है? होती है। होती है। ये करुणानि योग में सब आ गया ना, पहले 2 पेज पहले। हाँ देखो इसमें आया ना आंटी, चरणान युग में अभी आया, चरणान युग में हिंसा होती है मुनिराज से। या। अब मुनिराज से हिंसा होती लेकिन पाप नहीं लगता है। ओके। हम्म। अब ये कौन बताने वाला है? ये करणान युग बताने वाला है। पाप नहीं लग रहा है, गुणस्थान नहीं गिर रहा है, ये कौन बताने वाला है? ये करणान युग बताने वाला है। और अभिप्राय नहीं है उनका, इसलिए नहीं लग रही। ये कौन सा अनुयोग है? ये द्रव्य अनुयोग बताने वाला है। देखो अलग अलग आप अनुयोग लगाओगे, अलग अलग आपको सब, ये देखो इनका सब कनेक्शन है आपस में। हम्म। इसमें कनेक्शन है। आपको जब ये जब स्वाध्याय हो जाता है आपको ये कनेक्शन बिठाना आना चाहिए। ये डॉट्स कनेक्ट होते हैं। साकर जैसो है, साकर लाइक ए चेन। हाँ देखो, इसी प्रकार अन्य व्यवहार का निषेध नहीं किया, वहां किया हो, वहां किया हो उसे जानकर प्रमादी नहीं होना। ऐसा जानना कि जो केवल व्यवहार साधन में ही मग्न है, उनको निश्चय रुचि कराने के अर्थ व्यवहार को हीन बतलाया है। देखो आगे, तथा उन्हीं शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा, परंतु यहाँ भोगों का उपादेयपना नहीं जान लेना। देखो क्या बोलते हैं हम, कि सम्यक दृष्टि को कर्म बंधन नहीं है। द्रव्यान योग क्या बोलता है? सम्यक दृष्टि का आश्रम नहीं है। ये द्रव्यान योग का कथन है। द्रव्यान योग का कथन है, लेकिन अपेक्षा लगानी आनी चाहिए। देखो यहाँ लिखा है, सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को बंध का कारण नहीं कहा। सम्यक दृष्टि के विषय भोग चल रहे हैं। भरत चक्रवर्ती ने 96,000 शादियां करी, ठीक है, 96,000 शादियां करी, 6 खंड जीते। हम्म। विषय भोग रहे थे कि नहीं भोग रहे थे? भोग रहे थे, यस। है ना, भोग रहे थे।
तो वो विषय भोग रहे थे, और ये क्या बोलेगा द्रव्यान योग? निर्जरा उसका कर। कारण नहीं है। द्रव्यान योग क्या बोलेगा? बोले का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द्रव्यान योग में अलग अलग अपेक्षा है। तो अपेक्षा कैसी है? कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का संवर हो गया है उस जीव को, तो उस अपेक्षा से उस संबंधी उस जीव को आश्रम नहीं है। हम्म, और वो जो मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी कषाय है वो अनंत संसार का कारण है। इस कारण से उनको आश्रव और बंध नहीं है। ऐसे कह सकते हैं ना कि ये सम्यक्त्व की शक्ति से ना, ये इतनी प्रभाव सम्यक्त है की सम्यक्त की शक्ति तो है ही, पर वो किस अपेक्षा से? क्योंकि मिथ्यात्व और उसका अभाव हो गया, हो गया। तो उसका अनंतानुबंधी का, तो उस अपेक्षा से बंध का कारण नहीं है। हम्म। तो इस हिसाब से तो सभी सम्यक दृष्टि को ये चीज होगी फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। भरत चक्रवर्ती का तो एग्जाम्पल फेमस इसलिए क्योंकि उनका साथ में हमको विषय हम्म, भोगादिक दिखते हैं। हम्म, भोगों की प्रचुरता है ना, है ना। सबसे उत्कृष्ट मनुष्य का जीव कौन सा है भोगों की अपेक्षा? तो चक्रवर्ती है, तो इसलिए उसका एग्जाम्पल लेने में आता है। तो यहाँ लिखा, शास्त्र में सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को बंध का कारण नहीं करा, निर्जरा का कारण कहा। वो हम्म। भोगों के समय भी निर्जरा हो रही है। हाँ, तो जिस जीव का वो भोग कर रहे हैं उसका कल्याण हो रहा है एक तरह से। है जिस भोग, देखो या भोग कारण नहीं है निर्जरा का, ये बात बताना चाह, भोग कारण नहीं है निर्जरा का। वो समय जो दर्शन। सम्यक दर्शन उसके साथ जो चल रहा है, अनंत अनुबंधी का अभाव जो चल रहा है, हम्म। वो निर्जरा का कारण है। नहीं, मेरा कहना का मतलब है कि जो उनके भोग का कारण बन रहा है, कारण बन रहा है तो उसका भी एक तरह से निर्जरा हो पुण्य है गया। कि ऐसे वो। ही बेस्ट तो पढ़ रहा था कि भोग का कारण तो वो तो कोई पुराना जो पुण्य साता वेदनी का उदय है, हम्म, पुण्य का उदय है, उसके कारण से वो भोग भोगने को मिल रहे हैं। हम्म, अब वो भोग में उसकी लिप्तता कितनी है वो डिसाइड करता है कि उसको किस प्रकार के कर्मों का, कैसी प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग, है ना कर्मों की चार अवस्थाएं, तो वैसे ही हमने प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग कैसे कर्म आएंगे वो डिसाइड होते हैं उसकी लिप्तता, हम्म हम्म, है ना। अब उसका समय दृष्टि का कैसा है कि भाई अभिप्राय नहीं है। हमने हम्म, देखा क्रिया परिणाम और अभिप्राय। हम्म, क्रिया में तो भोगते हुए दिख रहा है, क्रिया में भोगते हुए दिख रहा है, और ऐसा नहीं है परिणाम भी भोगने का हो रहा है, परिणाम भी हो रहा है। ऐसा आपको क्या लग रहा है? आई शादी थिंक करने परिणाम का परिणाम हुआ ना, बिना परिणाम के थोड़ी इतनी इतनी शादियां कर ली हम्म। वो तो उनको तो मिलनी थी ऐसी, शादी है। थोड़ी हुई उनकी, तो ऐसे बस मिल गई हजारों लड़कियां। नहीं, ऐसे थोड़ी मिल गई अंकल, नहीं या तो ऐसी थोड़ी कहीं मिल गई। और ऐसे हुए, ऐसे ही शादी कहानी होती उसमें है। बनी। देखो ऐसा है, छह खंड जीतने जाते हैं तो छह खंड जीतने जाते हैं तो वहाँ अलग अलग राजा जो होते हैं वो राजा अपनी अपनी पुत्रियों को हाँ। भेंट उनके देते। साथ विवाह करते हैं। हम्म, और विवाह करने का भी कारण यह है कि राजा जब विवाह करते हैं तो, अब देखो ऐसा है कि जब आपने किसी को जमाई बना लिया हम्म हम्म, तो फिर क्या होता है? हम्म, आप ये हो जाता है कि आप अपनी लड़की, जो आपका दामाद है, उससे कभी युद्ध नहीं करोगे। हम्म, हम्म, दामाद जो होता है ना वो रिश्ता पक्का हो गया। हम्म, नहीं तो क्या होगा कल से? भैया अभी तो हमने सरेंडर कर दिया, 4 महीने बाद हमारा दिमाग घूम गया, हम्म अब तो रिवोल्ट हो जाता है ना, हम्म, रिवोल्ट हो गए। हम्म, अब वो इतने 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 हजार, कितने 32,000 मुकुटबद्ध राजा, अब वो सब वो राजा, वो इतने वो राजाओं ने अपना जो है उनके आगे सरेंडर करा है।
तो और इतने सारे राजाओं ने सरेंडर करा, और वो तो कभी भी कोई एक राजा कभी भी हो जाए उसका दिमाग खराब, तो वो तो रोज युद्ध लड़ते रहेंगे फिर। हम्म, आज इनसे हो रहा है, आज उनसे हो गया, आज उनसे हो गया, आज उनसे, दिन रात यही वो फायर फाइटिंग ही करते रहेंगे, बुझाते। तो इसलिए क्या होता है, यूजली वो जाते हैं, वो वहां सबसे शादी करते हुए, मलेच्छ खंड में भी या 32,000 रानियां मलेच्छ खंड की होती हैं। या वो शादी करके आते हैं। तो अब शादी करके आ गए, तो अब ऐसा हो गया कि भैया जो उनके जवाई हैं, वो जवाइयों पे अब युद्ध नहीं करें, क्योंकि भाई अपनी लड़की दी है। हम्म, ऐसा है। तो अभी अपनी बात क्या चल रही थी, क्रिया परिणाम और अभिप्राय। तो अभिप्राय में खोट नहीं है, परिणाम तो हो रहा है, शादी का हुआ है, तभी तो शादी हुई है। पर वो जो अभिप्राय है ना, वो अभिप्राय गायब है। अभी थोड़ी शिथिलता है परिणाम और क्रिया में। तो वो परिणाम की वो जो शिथिलता है थोड़ी सी, उसके कारण से वो 6 खंड का राज्य और 96,000 रानियां वो सब होती दिखाई दे रही हैं, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। पर जहाँ अभिप्राय टूट गया, अभिप्राय टूट गया इसका मतलब वो यहाँ है कि उसको वो निर्जरा का कारण हो जाता है। क्योंकि उसको निर्जरा का कारण मतलब अनंतानुबंधी, और वो जो मिथ्यात्व है उसकी संवर निर्जरा चालू है। अरे बस एक दफा मैं किताब पढ़ रहा था, भरत चक्रवर्ती, भरतेश्वर वैभव। हाँ तो हाँ। उसमें किसी ने कहा कि ये क्या है भरत, कि अभी तो घोड़े से उतरे, अभी पालकी में बैठ गए, अभी यहाँ बैठ गए, अभी वहां बैठ गए, सब आराम ही आराम है, इनको इनको क्या परेशानी है। तो उसने कहा ये बात नहीं है, ये इनको कि जो ले जा रहे हैं उनको परेशानी है, वो तो अपना भाग्य समझ रहे, अपना पुण्य उदय सोच रहे कि मैं भरत की सेवा कर रहा, तो इसलिए उसकी निजरा हो रही, कि भरत की सेवा की निजरा हो रही है। किसकी निर्जरा हो रही, जो उठा के लेके जा रहे हैं? हाँ, उनकी काय की निर्जरा, वो उनकी उठा के लेके जा रहे हैं उन्होंने जो थोड़ी। पुण्य करा पहले, इस उस वजह से उनको भरत की सेवा मिली, और वही वो सेवा निर्जरा का मिली, थोड़ी, पुण्य निर्जरा मिला। का कारण निर्जरा होती है, संवर पूर्वक निर्जरा होती है। तो जिस जो सम्यक दृष्टि जीव है, इसकी उसका उसकी धर्म की शुरुआत हुई है, उसको संवर हुआ है, और उसी को ही निर्जरा होगी। ये ये रूल है। निर्जरा बिना संवर पूर्वक थोड़ी, अब हमारी भी निर्जरा हो रही है। पर हमारी कैसी निर्जरा हो रही है, भाई कर्म उदय में आ रहे हैं, वो निर्जरित हो रहे हैं और हम नया बांध रहे हैं, तो वो निर्जरा थोड़ी कहलाती है, हमने नया बांध लिया। कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, नाव में से पानी निकल रहा है और हम्म, नया पानी आ रहा है, तो पानी का लेवल कांस्टेंट है, सेम है, स्टडी स्टेट है। निर्जरा तो जब होगी जब हम नाव के छेद बंद करेंगे, वो संवर पूर्वक होती है। आ रही बात समझ में? तो वो हम्म, जब तक संवर पूर्वक नहीं होगी वो निर्जरा नहीं होगी। और यहाँ पे लिखा है कि शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। हम्म, भोगों से निर्जरा नहीं हो रही, यहाँ इतना देखो, यहाँ लिखा है, परंतु यहाँ भोगों का उपादेयपना नहीं जान लेना, उन भोगों से निर्जरा नहीं हो रही है। वो जो उसके अंदर जो अभिप्राय है, भोग भोगते समय भी, भोग भोगते समय भी अभिप्राय में कैसा है, वो भोग अलग है, मैं अलग हूं। हम्म, आ रही बात समझ में? गुलाब जामुन खाया, तो वो जो गुलाब जामुन का स्वाद आया, वो गुलाब जामुन का स्वाद है कि तुम्हारे ज्ञान का स्वाद है? वो ज्ञान की पर्याय है। सो ये बेसिकली इसको ऐसा कह सकते हैं कि जितने कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है उतना निर्जरा है, और जितने चौकड़ी का सद्भाव है उतना बंद है। हाँ, देखो, मिथ्यात्व के साथ जितनी कषायों का अभाव है, उतनी उतनी, उतना उतना संवर और उतनी उतनी निर्जरा है।
बस ऐसा है, सिंपल रूल है। और जितनी जितनी कषाय अभी मौजूद हैं, उतना उतना आश्रव है। मुनिराज को एक कषाय का सद्भाव है, उतना उतना एक कषाय रूपी आश्रव अभी भी चल रहा है, स्वंजलन कषाय का। पांचवें गुण स्थान वाला है, उसको दो कषाय संबंधी। चौथे गुण स्थान वाला है, उसको तीन कषाय संबंधी। उतना उतना आश्रव है। हाँ। और अगर हम दूसरी तरफ से देखेंगे, चौथे गुण स्थान वाले को मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी का संवर और निर्जरा है। फिर पांचवें गुण स्थान वाले को मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान। फिर छठे गुण स्थान छठे से ऊपर वालों को मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान। उतना उतना संवर, उतनी उतनी निर्जरा उसको चल रही है। हम्म, ठीक है। देखो यहाँ पे इतने सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ये अभी बताने का, कोई आपसे पूछे, कोई बोले कि भाई भरत चक्रवर्ती को बोला कि विषय भोगादिक चलते हैं, फिर भी उनकी निर्जरा कैसी है? तो बोले निर्जरा इस अपेक्षा से है क्योंकि उनका मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी उनका संवर और निर्जरा है। हम्म देखो सब जिनागम में सारा जितना भी कथन है, सब किसी न किसी अपेक्षा से स्यादवाद है। स्यादवाद है, कथनचित है। कोई भी कथन पूर्ण रूप से नहीं है, कथनचित है। तो यहाँ ये भी जो निर्जरा का कारण, वो कथनचित है। निर्जरा कही, वो कथनचित है। आ रही बात समझ में? देखो, परंतु यहाँ भोगों का उपादेयपना नहीं जान लेना। वहां सम्यक दृष्टि की महिमा बतलाने को जो तीव्र बंध के कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, उन भोगादिक के होने पर भी श्रद्धान शक्ति के बल से मंद बंद होने लगा, उसे गिना नहीं और उसी बल से निर्जरा विशेष होने लगी। इसलिए उपचार से भोगों को भी बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। देखो क्या बोला कि सम्यक दृष्टि की वहां महिमा बतलानी थी। सम्यक दर्शन की महिमा कैसी है? सम्यक दर्शन की महिमा कैसी बतलाई? कि हम्म, जो इतना छह खंड का अधिपति चक्रवर्ती है ना, वो उसके सराउंडेड बाय जितने भी भोग हो सकते हैं, आप विचार सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे भोग, हम्म है ना, वो भोगता है। और फिर भी कैसा है कि उसकी संवर निर्जरा चल रही। तो मतलब सम्यक दर्शन का स्वभाव। उसकी महिमा कितनी है कि वो घर बोलते हैं ना, घर में ही वैरागी भरत जी। घर में हम्म, ही वैराग्यता चल रही है। इतना इतना छह खंड के राजा और रानियां, न महल, न घोड़े, न हाथी, न सब, उसके बावजूद भी वहीं पे मोक्ष मार्ग चल रहा है। और कोई गरीब आदमी हो जिसके पास कुछ नहीं हो। इसके लिए तो उसको अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता ना, कि सतत वही सकाम निर्जरा चल रही है ना। और यहाँ कोई गरीब आदमी हो, और गरीब आदमी के पास कुछ नहीं है, उसको क्या है? वो मिथ्या दृष्टि है। हम्म, उसको सब चल रहा है, सब प्रकार की सारी कषाएं चल रही हैं। तो मतलब सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है। तो इसका मतलब ये है कि जो धन, ये जो पैसा वैसा है, ये पैसा वैसा सम्यक दर्शन को नहीं रोकता है। सम्यक दर्शन करने हमको सब छोड़ छाड़ के कहीं जंगल में कहीं ऐसे जाके नहीं बैठ जाना है। अभी इसी वक्त भी हो सकता है। और ये नहीं कह रहे कि जंगल में जाओगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, वहां भी हो सकता है। वहां भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब कहीं कोई सिचुएशन डिक्टेट नहीं करती है सम्यक दर्शन। नरक में भी होता कि नहीं? त्रियंचों को भी होता है कि नहीं? हम्म, हम्म। फिर सातवें नरक में कितने सम्यक दृष्टि, असंख्यात सम्यक दृष्टि। सातवें नरक में। हम्म, सोचो आप। तिर्यंस गति में भी इतना है।
हाँ, त्रिंश गति में भी कितने हैं। देखो जैसे तो हमें ज्ञान है जो पता है, और लाइक ये भूख चल रहे हैं तो उनकी तरफ से लाइक अभी खुद वो लाइक स्टॉप वो जो दूसरे क्रिया किसी और चीज परिणाम से। होते हैं, है ना, क्रिया और परिणाम होते हैं, अभिप्राय में भेद विज्ञान है। कैसे? कि ये जो भोग भोग रहा है, ये जो मैं भोग भोग रहा हूं, ये क्या है? ये मुझसे भिन्न है, ये मैं नहीं हूं। ये जो भोग चल रहे हैं ये मैं नहीं हूं। उस समय भी भेद विज्ञानता है, मैं आत्मा हूं। अपने आप को उस समय भी क्या मानता है? कि मैं आत्मा हूं। जब ये जीत रहे हैं, हिंसा भी हो रही होगी उसमें, तो जब चक्रवर्ती जीतने जाते हैं, हिंसा नहीं होती, है ना, युद्ध नहीं लड़ते हैं। पर हिंसा तो होती है ना, होती है। ऐसा नहीं, घोड़े से जा रहे हैं मान लो, जीव मरी रहे कि नहीं, घोड़े रथ बहुत सारे। है ना। तो इस समय भी उनको उनके मतलब वही अभिप्राय या जो वेद विज्ञान यही है कि ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो। अपने आप को आत्मा मानते हैं। देखो इतना है सब। देखो चौथे गुणस्थान की स्थिति कैसी है। चौथे गुणस्थान वाला आपको बाहर से हमसे कोई डिफरेंट नहीं लगेगा। उस चौथे गुणस्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि है। तो अविरत सम्यक दृष्टि बाहर से कुछ नहीं लगेगा। भरत चक्रवर्ती की सारी हिंसाएं और ये राज्यपाट चला रहे हैं, वो सारा राज्य, सारी हिंसाएं होती हैं। अगर कोई राजा होता, अगर चक्रवर्ती, ये ध्यान रखना, चक्रवर्ती राज्य अवस्था में मरता है तो कहाँ जाता है? नरक। सातवें नरक। कहाँ जाता है? आठवें नरक। सातवें नरक जाता है अगर राजा के भेष में मरता है। समझ रहे हो आप? तो वो जो क्रिया और जो परिणाम है ना, उसका भी फल बहुत है। वो लग रहा है, भले ही वो सम्यक दृष्टि और क्रिया और परिणाम का फल लग रहा है, लेकिन जब वो राज्य राज्य वो ऐसा है सम्य उसका, चक्रवर्ती का, जब भी वो राज्य अगर राजा के उसमें मरता है, राजा के काल में जब वो राजा ही हो, तो उसका वो सम्यक छूट जाता है। और जब उसके आयु बंद होता है, तो आयु बंद होता है तो जब सम्यक तो छूटता है ना, उस काल में उसका आयु बंद होता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन के काल में नियम से देवायु का बंद होता है। सम्यक दर्शन, मनुष्य अगर मनुष्य है और अगर सम्यक दर्शन है उसको, और उस समय आयु बंद होता है, तो नियम से देवायु देव बनता है। पर जब वो, अगर उसका ऐसा है, शुभोम चक्रवर्ती थे, शुभोम चक्रवर्ती सातवें नरक गए, है ना। तो ऐसा मत समझ लेना कि वो उसका वो नहीं लग रहा है, कर्म नहीं बंध रहे हैं, पाप नहीं लग रहा है, वो सारी चीजें भोग रहा है। चक्रवर्ती के चर्चा हुई थी ना, रसोई की कैसी तैयारी होती, एक साल पहले मेन्यू बन जाता है कि अब अगले साल इस दिन क्या बनेगा, क्योंकि रिपीट नहीं होता है 365 दिन। ऐसी भोगों की पराकाष्ठा है। इतना गरिष्ठ खाना खाते हैं आप, एक और सूंघ लोगे तो आपको पेट खराब हो जाएगा। सोने का। इतना गरिष्ठ खाना खाता है। उनका तो मतलब ये थोड़ी कि उनको पाप नहीं लग रहा है, पाप लग रहा है। पर वो अभिप्राय जब तक वो सम्यक दर्शन का है, तो उस रूपी अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षान रूपी पाप नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही मिथ्यात्व में आया, तो वो जब मिथ्यात्व में आता है तो सारे द्वार खुल जाते हैं। ऐसा है। तो यहाँ बोल रहे हैं छल मत ग्रहण कर लेना। कि लोग बोलते हैं साहब उनने तो 96,000 शादियां करी, आप हमको एक शादी में ही रोक रहे हो। बोल सकते हो ना कि भैया वो तो 96,000 शादी के बाद भी वैरागी थे और आप हमको एक शादी में ही रोक देते हो। तो भाई अलग अलग अपेक्षाओं का कथन है। वो सम्यक दृष्टि जीव है, वो 96,000 शादी करने के बाद भी वो अपने आप को शरीर नहीं मानता है अभिप्राय से।
क्रिया और परिणाम का अलग है, वो अलग खाता है, और उस खाते में पाप लग रहा है, पर अभिप्राय में अभी नहीं है। और हमारे साथ क्रिया परिणाम अभिप्राय तीनों चल रहे हैं, और हमने सबसे ज्यादा घातक किसको देखा था? ये अभिप्राय सबसे ज्यादा घातक है। क्रिया परिणाम तो सुधर जाएंगे अगर अभिप्राय सुधर गया तो। जाननहार रहता है, ऐसे कह सकते हैं खाली मात्र। हाँ, उनका अभिप्राय बदल जाता है, इसलिए मतलब में अभिप्राय तो मिथ्या दर्शन हो गया, छूट गया सम्यक, अभिप्राय बदल गया। होता ही है ना, कितनी बार मिथ्यात्व जीव सम्यक मिथ्यात्व में होता है, गोते खाता है। क्षयोक्षम सम्यक में क्या होता है? यही तो होता है, छूटता आता है, छूटता होता है, हो जाता है। संख्यात बार हो सकता है आपको एक ही भाव में। देखो, वहां सम्यक दृष्टि की महिमा बतलाने को तो तीव्र बंध के कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे। उन भोगादिक के होने पर भी श्रद्धान शक्ति के बल से मंद बंद होने लगा, उसे गिना नहीं, और उसी बल से निर्जरा विशेष होने लगी। अब क्या बताया? यही कि जब वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का भाव हुआ, तो क्या हुआ? मंद बंद था वो मंद हो गया, क्योंकि वो जो बड़ा था मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, वही तो अनंत संसार का कारण है। बाकी तो फिर ये अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजनी तो छोटे मोटे हैं। तो बोले कि उसके कारण से क्या हुआ कि उन भोगादिक के होने पर भी श्रद्धान शक्ति के बल से मंद बंद होने लगा। अपन ने वो सब देखा था कि नहीं? स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, स्थिति बंधावसरण, ये हम्म। सारी चीजें चलती हैं उस जीव के, ये अपन ने सब देखा था। कौन सी अवस्था में कौन कौन सी, चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में कैसी कैसी स्थिति बनती है, वो सब हमने देखा है। ये सब बातें चर्चा हो चुकी हैं अपनी यहाँ पे विस्तार से। हुई थी कि नहीं? यस। लब्धि का जब प्रकरण आया था, 5 लब्धियों का जब आया था, देखा था अपन ने। देखो, इसलिए उपचार से भोगों को भी बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। विचार करने पर भोग निर्जरा के कारण हो तो उन्हें छोड़कर सम्यक दृष्टि मुनिपद का ग्रहण किस लिए करें? यहाँ इस कथन का इतना ही प्रयोजन है कि देखो, सम्यक्त की महिमा, जिसके बल से भोग भी अपने गुण को नहीं कर सकते। देखो, अगर भोग से ही निर्जरा होती, अगर हम ऐसा मान लें, तो फिर मुनिपद क्यों धारण करें? भोगों से ही निर्जरा हो रही, काम बन जाएगा, है ना? ऐसा नहीं है, है ना? भोग तो बंध का ही कारण है, पर भोग के काल में जो अभिप्राय जो था, जिस हिसाब का अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का, उसके कारण वो संवर और निर्जरा चल रही थी। पर अब आगे बढ़ना है ना उसको, बाकी जो 3 कषाय हैं, उन 3 कषाय का भी तो अभाव करना है। तो वो 3 कषाय का अभाव करना है, तो इसलिए क्या होगा कि आगे वो मुनिपद धारण करेगा 3 कषाय के अभाव करने के लिए। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव के लिए वो मुनिपद धारण करता है। यहाँ लिखा है कि तो उन्हें छोड़कर सम्यक दृष्टि मुनिपद का ग्रहण किस लिए करे? इसलिए करे कि उसको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करना। यहाँ इस कथन का इतना ही प्रयोजन है कि देखो, सम्यक्त की महिमा या सम्यक्त की महिमा बताने का उद्देश्य है कि जिसके बल से भोग भी अपने गुण को नहीं कर सकते। भोग का काम क्या है? भोग का काम यह है कर्मों का बंधन कराना। भोगों का काम कर्मों का बंधन कराना, पर यहाँ बोला कि भोग के काल में भी सम्यक दृष्टि को कर्मों का बंधन नहीं हो रहा, तो बोला सम्यक्त की महिमा देखो कि भोग भी अपना काम नहीं कर पा रहे। आ रही बात समझ में? देखो, इस प्रकार अन्य भी कथन हो तो उनका यथार्थपना जान लेना। अन्य भी कथन जो जैसे बताए जाते हैं,
सम्यक दृष्टि के विषय में वहां वैसा जान लेना। देखो, अपेक्षा अपेक्षा लगाना। देखो, तथा द्रव्यान योग में भी चरणान योगवत ग्रहण त्याग कराने का प्रयोजन है। इसलिए छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा ही वहां कथन करते हैं। इतना विशेष है कि चरणान योग में तो बाह्य क्रिया की मुख्यता से वर्णन करते हैं, द्रव्यान योग में आत्म परिणामों की मुख्यता से निरूपण करते हैं, परंतु करणान योगवत सूक्ष्म वर्णन नहीं करते, उसके उदाहरण देते हैं। देखो, द्रव्यान योग में भी ग्रहण त्याग की बात आएगी। ग्रहण त्याग की कैसी? ग्रहण त्याग मतलब भेद विज्ञान कराएंगे। ये जो शरीर है वो कैसा है? वो पर है, छोड़ने योग्य। आत्मा कैसा है हमारा? वो ग्रहण करने योग्य है। तो ग्रहण त्याग की बात हुई कि नहीं यहां भी? भेद विज्ञान करा के शरीर को अलग कर दिया, आत्मा को अलग कर दिया। शरीर छोड़ने योग्य है, आत्मा ग्रहण करने योग्य है। तो ग्रहण ऐसे ही चरणान योग में है। चरणान योग में तो छोड़ने ही छोड़ने की बात है। ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये क्रिया कर लो, वो क्रिया कर लो, ये छोड़ दो, आलू छोड़ दो, प्याज छोड़ दो, रात्रि भोजन छोड़ दो, 28 मूल गुणों का पालन करो, व्रतों का पालन करो, अहिंसा का पालन करो। करने की बात, छोड़ने की बात, ग्रहण त्याग की बात है चरणान योग में। तो यहाँ बोला कि चरणान योगवत ग्रहण त्याग करने का प्रयोजन है, इसलिए छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा ही वहां कथन करते हैं। द्रव्यान योग में कैसा है कि जो छद्मस्त के बुद्धि गोचर जो परिणाम है, मोटी मोटी बात करेंगे द्रव्यान योग में। ऐसी बात नहीं करेंगे कि आपके सर के ऊपर से चली जाए। अब जैसे करणान योग है। अब करणान योग में अगर आपको जब तक पुस्तक का सहारा, जिनवाणी का सहारा नहीं हो, तो आप गुण स्थान आप कैसे पहचानोगे? समझ में नहीं आता। आप पकड़ थोड़ी, आपको क्या पता गुण स्थान? वो तो जिनवाणी ने बताया ना, ये हम्म, भैया ऐसे ऐसे गुण स्थान होते हैं, ये 14 गुण स्थान होते हैं, और पांचवा ऐसा, छठा ऐसा, सातवां ऐसा, आठवां ऐसा। वो सारे गुण स्थान वो क्या है वहां पे? वो सूक्ष्म कथन है। इधर तो क्या है, ऊपर मोटी मोटी बात होगी जो आपको समझ में आएगी, छद्मस्त के बुद्धि गोचर होती है। द्रव्यान युग की बात हमको समझ में आती है ना। छद्मस्त के बुद्धि गोचर मतलब हम जैसे लोगों की पहले से 12वें गुण स्थान जैसे जो जो जीव हैं, जिनको अभी कैसा है, मति श्रुत ज्ञान है। मति श्रुत ज्ञान जिसको है वो छद्मस्त। तो ऐसे छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा वहां कथन करते हैं जो समझ में आ जाए। इतना विशेष है कि चरणान योग में तो बाह्य क्रिया की मुख्यता से वर्णन करते हैं, और द्रव्यान योग में कैसा कि द्रव्यान योग में आत्म परिणामों की मुख्यता से निरूपण करते हैं, परंतु करणान योगवत सूक्ष्म वर्णन नहीं करते। इसका उदाहरण देते हैं कि भैया द्रव्यान योग में आत्म परिणामों की अपेक्षा से कथन करते हैं। चरणान योग और करणान योग में कैसा, वहां तो सूक्ष्म वर्णन है, कषायों का जैसे गुण स्थान है। तो वहां श्रद्धा और चारित्र गुण की अपेक्षा से कथन करा है। गुणस्थान कैसे हैं? श्रद्धा और चारित्र गुण की अपेक्षा से कथन है। कषायों के अभाव से वहां कथन कहे हैं। तो हमको पकड़ में थोड़ी आती है कब कौन सी कषाय चल रही है, आपको पकड़ में आती क्या? कि अभी ये मेरी अनंतानुबंधी हुई है, अभी ये अप्रत्याख्यान हुई है, अभी ये स्वंजलन हुई है, अभी ये जो क्रोध हुआ ये मेरा अनंतानुबंधी का क्रोध हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये स्वंजलन का हुआ। चारों ही चल रही है हमारी। हम्म, पर अभी जो हुआ एक समय में, अभी ये कौन सी कैटेगरी का हुआ? ये अप्रत्याख्यान वाला हुआ है। ये प्रत्यय हम नहीं पकड़ सकते, हम्म, पकड़ थोड़ी सकते। तो ये करणान योग है, वो केवल ज्ञानी के ज्ञान गम्य है, हम थोड़ी पकड़ सकते, है ना। देखो, अब उदाहरण, उसके उदाहरण देते हैं। किसके उदाहरण देते हैं? आत्म परिणामों के उदाहरण देते हैं जो द्रव्यान युग में बताएं। उसके उदाहरण हम देंगे। उपयोग के शुभ अशुभ शुद्ध ऐसे 3 भेद कहे हैं। वहां धर्मानुराग रूप परिणाम व शुभोपयोग, पापानुराग रूप व द्वेष रूप परिणाम व अशुभोपयोग, और राग द्वेष परिणाम व शुद्धोपयोग ऐसा कहा है। सो इस छद्मस्त के बुद्धि गोचर
परिणामों की अपेक्षा वह कथन है। करणान योग में कषाय शक्ति की अपेक्षा गुणस्थान आदि में संक्लेश विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा निरूपण किया है, वह विवक्षा यहाँ नहीं है। अब देखो उपयोग के अपन ने भेद देखे हैं। 3 भेद होते हैं, शुभ अशुभ और शुद्ध, या 2 भेद भी ले लो, अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध के 2 भेद, शुभ और अशुभ, है ना। यहाँ 3 भेद बताए पंडित जी ने, शुभ, अशुभ, अशुभ और शुद्ध। उपयोग मतलब नाम दर्शन परिणाम, परिणाम, नाम ज्ञान दर्शन का व्यापार। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार। ठीक है, ये अपन ने देखा था लास्ट टाइम कि ज्ञान दर्शन का व्यापार उसको उपयोग। बोला उपयोग उपयोग। अब ये कौन से, ज्ञान गुण और दर्शन श्रद्धा गुण, उसका व्यापार मतलब उसकी पर्याय। व्यापार मतलब पर्याय। तो ये उनकी अपेक्षा से कथन है उपयोग, ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण। अब जब इसमें हमने शुभ अशुभ और शुद्ध लगा दिए तो वो तीसरा गुण आ गया उसमें, चारित्र गुण। क्योंकि चारित्र गुण में शुभ अशुभ और शुद्ध ऐसे भेद है हम्म, कषाय की अपेक्षा। कषायों का अभाव सो शुद्ध, मंद कषाय तो अशुभ, शुभ, और तीव्र कषाय सो अशुभ। अशुभ तो जब इनको जोड़ दिया तीनों को, ज्ञान दर्शन चारित्र को, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र को जोड़ दिया, तो शुभोपयोग अशुभोपयोग शुद्धोपयोग। 3 बनने। आ रही बात समझ में, है ना। तो जब भी बात करें ना, शुभोपयोग शुद्धोपयोग अशुभोपयोग, तो वो 3 गुण हमारे सामने प्रकट हो जाने चाहिए कि 3 गुणों को मिलाकर एक वो पर्याय कही है। लेकिन मेन तो इसमें चारित्र ही होगा ना। नहीं तो श्रद्धा, हाँ, चारित्र की अपेक्षा से है, लेकिन देखो यहाँ कहा है, देखो ऐसे 3 भेद हैं। वो चारित्र वो शुभ अशुभ और शुद्ध बताता है, पर उपयोग भी तो है ना, साथ में उपयोग जुड़ा हुआ है ना। शुद्धोपयोग। यहाँ देखा ऐसे, वहां धर्मानुराग रूप परिणाम वह शुभोपयोग है। धर्मानुराग मतलब मंद कषाय का परिणाम। वो जो मंद कषाय का परिणाम है उसको क्या बोला, शुभोपयोग। शुभ उपयोग अभी उसमें श्रद्धा और ज्ञान कैसा है, वो उसी अनुरूप चल रहा है जैसा मंद कषाय है। आ रही बात समझ में। सम्यक दृष्टि को ये होते हैं कि नहीं, शुभोपयोग अशुभोपयोग होते हैं परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं। होते हैं होते हैं। तीनों परिणाम होते हैं। सम्यक दृष्टि को भी तीनों ही परिणाम होते हैं, ऐसा मत समझ लेना। और हमारे हमारे भी तीनों होते हैं क्या। ना, होते हैं। हमारे में दो दो होते हैं, शुभ शुभ और हमारे में अशुभ। शुद्ध नहीं है। अपनी अपनी लगा लेना भाई, मैं तो अपनी बता दी, है ना। अपनी अपनी लगा लेना, मैं सबकी तरफ से मैं स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। मैंने अपनी तो बता दी भाई, मेरे तो 2 ही हैं, हम्म, हमारे को दो ही है। है ना, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। हम्म, क्योंकि अभी कषाय का अभाव नहीं हुआ है। अब इसमें भी शुद्धोपयोग में भी अलग अलग डिग्री है। एक कषाय संबंधी शुद्धोपयोग, 2 कषाय संबंधी शुद्धोपयोग, 3 कषाय संबंधी शुद्धोपयोग, अलग अलग है। वही तो गुण स्थान है ना। हाँ, तो अलग अलग है। हम्म। अरे देखो यहाँ लिखा है, वह धर्मानुराग रूप परिणाम व शुभोपयोग, पापानुराग व द्वेष रूप परिणाम व अशुभोपयोग, और राग द्वेष रहित मतलब वीतराग परिणाम व शुद्ध। शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग ऐसा कहा है। सो इस छदमस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा वह कथन है। अब ये मोटे मोटे, अब देखो यहाँ हमने गुण स्थान में डिवीजन नहीं करा। हम्म। हमने गुण स्थान में डिवीजन नहीं किया। द्रव्यान युग ने क्या कह दिया, भैया एक शुभोपयोग है, एक शुद्धोपयोग है,
एक शुभोपयोग, अशुभोपयोग और एक शुद्धोपयोग। द्रव्यानु कैसे कैटेगराइज करता है? पहले से तीसरा गुण, अगर हम गुणस्थान में देखेंगे, है ना, हम गुणस्थान और द्रव्यान योग को जोड़ रहे हैं, अभी करणान योग और द्रव्यान योग में संधि बिठा रहे हैं। तो पहले से तीसरे गुणस्थान में कैसा हो रहा है? अशुभोपयोग कम हो रहा है, अशुभोपयोग कम होता दिख रहा है पहले से तीसरे गुणस्थान। चौथे से छठे गुणस्थान में शुभोपयोग बढ़ते हुए दिख रहा है। और सातवें से, छठे से ऊपर, सातवें से 10वें गुणस्थान तक शुद्ध शुद्ध होगी। उपयोग बढ़ता हुआ जा रहा है। और उसके बाद तो फिर यथा क्या चरित्र प्रकट हो। ये हम्म ऐसी ऐसी संधि बिठाते हैं। हम्म पहले से तीसरे में अशुभ। अशुभोपयोग कम हो रहा है, चौथे से छठे में शुभोपयोग बढ़ रहा है, और सातवें से 10वें तक शुद्धोपयोग बढ़ रहा है। इसका मतलब ये मत लगा लेना कि चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग नहीं है। अलग अलग मात्रा, अपेक्षा है, देखो, मात्रा ओછી है ना। कहीं पे सातवें गुण स्थान में बोलेंगे शुद्ध उपयोग होता है, वो अलग अलग अपेक्षा का कथन है। सातवें गुण स्थान में किस अपेक्षा से बोला? भी तीन कषाय संबंधी जब जीव के महाव्रत साथ में होते हैं तो उस अपेक्षा से शुद्ध उपयोग बोला मुनि दशा। है। हाँ, उस अपेक्षा से बोला है। पर ऐसा मत सोचना कि उस चौथे गुण स्थान वाले को नहीं है। अगर चौथे गुण स्थान वाले को शुद्धोपयोग नहीं है तो इसका मतलब उस जीव का अभी मोक्ष मार्ग ही शुरू, अब मोक्ष मार्ग चौथे गुण स्थान में मान ही नहीं सकते कि शुरुआत हुई। सम्यक्त्व नहीं हुआ ना, ऐसा कह हाँ, सकते। देखो, मानते हैं आंटी, बहुत लोग मानते हैं सम्यक दर्शन होने पर शुद्धोपयोग नहीं होता, आत्मानुभूति नहीं होती। इस बारे में बहुत विवाद है, ओ, और ये विवाद दिगंबरों में है, बहुत नहीं अच्छा। मानते हैं। पर ये विवक्षा बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग की शुरुआत चौथे गुणस्थान से है। है। जिस जीव की एक चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है, तो उसके एक चौकड़ी कषाय संबंधी शुद्धता प्रकट हुई है। और वो जब शुद्धता प्रकट हुई है तो उस जीव को, उसके आत्मा में कुछ ना कुछ, उसकी पर्याय में कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय छूटी है उसकी, तो बहुत बड़ा काम हुआ है, और बहुत हम्म बड़ा काम हुआ है। और अगर आप ये भी नहीं मानो कि उस जीव ने अपनी आत्मा का स्वाद भी नहीं चखा, तो इसका मतलब, तो इसका मतलब कुछ काम ही नहीं हुआ उसका। हम्म फिर मानना ही गलत हो जाएगा कि वो सम्यक दर्शन, फिर सम्यक दर्शन होता ही क्या है? किस चिड़िया का नाम है जिसको अगर सम्यक दर्शन होने पर अपने स्वद्रव्य का स्वाद नहीं आए, तो फिर उस सम्यक दर्शन की वैल्यू ही कुछ नहीं है। आ रही बात समझ में? तो हम्म चारित्र का अंश प्रकट होता ही है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। और जब हमने माना चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है, तो वो चरित्र भी वहां प्रकट हुआ ही है। भले ही वो बहुत थोड़ा सा हुआ हो, पर वो प्रकट हुआ है। वो अनंतानुबंधी कषाय संबंधी चरित्र वहां प्रकट हुआ है उसके अभाव में, है ना। चलो, अपन बात, यही पैराग्राफ फिर से कल से करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। चलो। 19। जिनवाणी स्तुति। स्याद्वाद ने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंधिका, अरु कर्म के अवसानिका, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माको वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार। नौ वर्णों का।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय शुभ जिनेन्द्र। रात्रि।